आप देख रहे हैं दिव्य बाड़ न्यूज। त्योहारी समय में साप्ताहिक लॉकडाउन का खुलकर हो रहा विरोध। सोमवार से दुकानें खोलने के लिए दी चेतावनी। कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारियों ने धरना देकर कहा कि एसी में बैठने वालों को नहीं मालूम कि लॉकडाउन से क्या नुकसान होता है। निमाड़ के लोग पर गणगौर के दौरान लगी करीब 10 दिन से संपूर्ण लॉकडाउन का लगातार विरोध हो रहा है। खासकर व्यापारी वर्ग ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। शनिवार को लॉकडाउन के बीच नाराज व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुँचे और SDM से मुलाकात कर संपूर्ण लॉकडाउन के निर्णय को वापस लिए जाने की मांग की। हालांकि SDM ने दो टूक कहा कि फिलहाल लॉकडाउन के अलावा कोरोना रोकने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ICU, ऑक्सीजन बेड सहित अन्य जरूरी उपकरणों सहित दवाइयां, इंजेक्शन की किल्लत होने लगी है। ऐसे में यदि और अधिक मरीज बढ़ते हैं तो उनका उपचार करना संभव नहीं हो पाएगा। कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारी समील जिलानी ने लॉकडाउन के निर्णय पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मास्क लगाने, दूरियां बनाने की बात को लेकर प्रशासन दुकानदार को दोषी बताकर न केवल चालान बना रहा है बल्कि दुकानें सील की जा रही है, जबकि अब तक ऐसा कोई ठोस कारण नहीं आया। केवल बाजार में दुकानें खोलने पर कोरोना संक्रमण फैला है। बावजूद इसके बाजार में सख्ती की जा रही है। कई अधिकारी, कर्मचारी सहित अन्य लोग जो केवल AC के बंद कमरों में बैठकर लॉकडाउन का निर्णय ले रहे हैं, उन्हें भी कोरोना संक्रमण हुआ है। ऐसे में केवल बाजार खोलने पर दोष देना सही नहीं है। यदि कोरोना बाजार बंद होने से रुकता है तो पिछले साल 3 महीने बाजार बंद रखकर इसका असर देखा जा चुका है। मरीजों में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई, न ही ये गाँव गलियों और मोहल्लों तक फैलने से रुक सका। ऐसे में त्योहारी सीजन में केवल व्यापारी वर्ग को परेशान करना सही नहीं है। खरगोन से विनोद ढाले की रिपोर्ट। अभी जैसे गणगौर का त्यौहार चल रहा है, जिस त्यौहार में सिर्फ 1 हफ्ते का त्यौहार है, उस 1 हफ्ते को जानकर अभी जो लॉकडाउन लगाया गया इसकी कोई स्थिति नहीं थी और अभी लगाना नहीं चाहिए था। और अगर ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगाने से ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो पहले 3 महीने 4 महीने लगा के देख चुके हैं और सिर्फ व्यापारियों की दुकानों से ही वायरस चल रहा है। इसकी कोई वजह बताए, इसका कोई प्रूफ बताए। SDM साहब ने अभी एक बात कही है कि मेरे को 4 बार हो गया था, वो कौन सी दुकान खोल कर बैठे थे जिसकी वजह से उनको हुआ, तो वो तो उनकी ऐसी गाड़ी में भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऑफिस में भी हो रहा है। तो फिर आम लोगों को जब इस तरह हो रहा है उसका कोई इलाज किया जाए, लेकिन ये नहीं कि अभी ये मौका आ रहा है जबकि व्यापारी पूरे साल से टूटा हुआ है, रेंट देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उसको जो है अभी जब उसका पूरे साल का एक सीजन आया उस वक्त आकर रोक दिया कि अभी गणगौर के वक्त के अंदर जो है आपका 1 हफ्ते का लॉकडाउन, उसके बाद जब गर्मी शुरू हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी, उस वक्त आप दुकान में जाकर बैठिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सहमति जताते हुए लॉकडाउन के लिए कलेक्टर को सहमति दी। जी, जो यहाँ पर AC में आकर बैठते हैं उनको नहीं मालूम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हो या कोई भी हो, उन लोगों से पूछो जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। कितने सारा मजदूर तबका, कितने सारे ऐसे गरीब लोग जो आज भूखे मर रहे हैं, कभी प्रशासन ने उनकी फिक्र की है क्या? उनके घर ये 8 दिन का राशन भरवा दिया था क्या? फिर उसके बाद लॉकडाउन लगाने की कोशिश करते हैं। उनकी विवेचना करी क्या उन लोगों ने? आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो नहीं, हमारी मांगे तो ना मानेंगे तो देखो ये माई बाप है हमारे, अगर ये ना मानेंगे तो ये हमको जो सजा देना चाहे दे। अभी तक जो है बिल्कुल व्यापारी जो है अभी इस हालत में है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वापस ये व्यापार शुरू करना ही पड़ेगा। उनकी मजबूरी है, जिनसे वो माल खरीद के लाए हैं उनको पेमेंट भी करनी है। अगर ये नहीं करा तो उनको माल वापस नहीं दे सकते, बल्कि वो पेमेंट के लिए वो तगादा हो जाएगा। या तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ एड की फिक्र करे कि भाई आप 8 दिन बंद रखो, हम आपको इसकी एड देंगे। क्या नाम है आपका? जी, शमीम जिलानी। सर, उनका कहना है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम सोमवार से दुकान खोलेंगे। अब उनकी अपनी हठधर्मिता या मांग जो भी कह लीजिए, लेकिन हमें जो नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी चूँकि लॉकडाउन भी लगा है, 144 का अगर उल्लंघन करेगा तो तदनुसार हम लोग उसकी भी कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन से बढ़ाया जा सकता 17 के बाद में? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय होगा, कोरोना के केसेस का स्टडी होगा और उसके बाद ही आगामी निर्णय लिया जा सकता है। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो व्यापारी जुड़े हैं उनको 8 करोड़ का लोन भी 8 दिन में मिल जाता है। ये डेली कमाने वाले लोग हैं, इनकी पीड़ा है, आर्थिक तकलीफ पहले भी उठाई उन्होंने पिछले लॉकडाउन में। अभी भी यही चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन कम समय के लिए हो जाए तो भी उचित रहेगा। एक सप्ताह के लिए ही लगाया गया है, केवल देखने के लिए कि हमारे केसेस कंट्रोल हो रहे हैं कि नहीं। शासन प्रशासन की कतई ये मंशा नहीं कि अर्थव्यवस्था को चौपट किया जाए, लोगों के रोजगार को प्रभावित किया जाए। इसमें सभी को त्याग और का बलिदान देना पड़ेगा। ये भी साधना है, देश हित में है, सर सबको प्रयास करना चाहिए। लॉकडाउन लगने से कहीं ना कहीं छोटा जो रोजमर्रा कमा के खाने वाला व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं एक जीवन यापन करने के लिए बड़ा संकट सामने नजर आ रहा है।
हम लोगों ने जो निचले पायदान के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो डेली खाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने लॉकडाउन में व्यवस्था कर रखी है। शहरी क्षेत्र में अंत्योदय जो हमारी रसोई योजना है मोबाइल, वो चालू है। या जो भी हमको सूचना ऐसी मिलती है कि अगर किसी के पास भोजन या राशन नहीं है तो हम उसको उपलब्ध कराएंगे। बाकी ये धन उपार्जन का समय नहीं है। आपके पास जो संतित है उसको अभी जीवन बचाने का समय है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि 1 सप्ताह तक लॉकडाउन का पालन करें, जीवन को सुरक्षित करें, और उसके बाद केसेस की संख्या कम होती है और उसके बाद जब लॉकडाउन खुलता है, ये लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। और ये पूरे चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए व्यापारी नहीं थे, ये सभी राधा वल्लभ के व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे। और इनने ये कहा था कि जो लॉकडाउन की अवधि है 9 से लेकर 17, उसको स्थगित कर दिया जाए गणगौर पर्व को देखते हुए। हम ये बात ऊपर तक पहुंचा देंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 9 से 17 तारीख तक जो लॉकडाउन लगाया गया है वो जनहित में लगाया गया है, कोरोना को रोकने के लिए लगाया गया